भरमन तांत्रिक शक्तियां प्राप्त करने के चक्कर में अब कुंवारी कन्याओं की बलि देना चाहता था। उसके अघोरी साथियों ने उसे बहुत समझाया था, पर शैतानी असर उसे मजबूर कर रहा था आगे बढ़ने के लिए। अगले दिन से उसने बलि के लिए लड़कियों की तलाश करनी शुरू कर दी। वो एक बाजार में आकर जमीन पर बैठ गया और आते जाते लोगों पर नजर रखने लगा। वो आने जाने वालों को बड़े गौर से देखता था। उसने काबू किए हुए शैतानों को इस काम पर लगा दिया था, पर यह सख्त हिदायत दी थी कि किसी भी लड़की को एक खरोंच तक नहीं आनी चाहिए, वरना बलि अस्वीकार हो जाएगी। वो शैतान एक सही बलि की तलाश में बाजार में यहाँ वहाँ अदृश्य रूप में मंडरा रहे थे। वहीं पास में ही एक मंदिर था। वो सोमवार का दिन था। लोग हाथ में जल का लोटा लिए मंदिर में जा रहे थे। उसी समय एक 11 वर्षीय कन्या भी हाथ में एक लोटा भर जल लिए मंदिर की ओर जा रही थी। भरमन की नजर उस पर पड़ी। उसने मन में सोचा, पहली बलि के लिए ये कन्या उत्तम है। तो वह उस कन्या का पीछा करने लगा। उसका पीछा करते करते भरमन मंदिर परिसर तक आ गया। मंदिर काफी विशाल था। जगह जगह देवी देवताओं की मूर्तियां लगी थीं। यह पहली बार था जब भरमन ने मंदिर में कदम रखा था। हालांकि उसने सुन रखा था देवी देवताओं के बारे में, पर उन्हें करीब से देखने का यह पहला मौका था। पर भरमन का ध्यान उस कन्या पर था। उसके साथ कोई भी नहीं था जो विरोध कर सके। भरमन ने ध्यान नहीं दिया, पर हर मूर्ति में उपस्थित देवताओं की आंखें मानो सजीव होकर भरमन को घूर रही थी, जैसे वो भरमन की मंशा जान गई थी। उन देवी देवताओं की नाराजगी उनकी आंखों से प्रकट हो रही थी। वो कन्या मंदिर के गर्भगृह में घुसी। भरमन भी उसके पीछे गर्भगृह तक गया। वो एक शिव मंदिर था। वहां एक पुजारी बैठा हुआ था जो लोगों को भोग लगाया गया प्रसाद दे रहा था। भरमन की नजर अभी भी उस कन्या पर थी। उस कन्या ने शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, चीनी और घी से बना पंचामृत चढ़ाया। फिर साबुत गीले चावल चढ़ाकर धूप और दिए से महादेव का पूजन किया। फिर वो कन्या रुद्राष्टकम का पाठ करने लगी। भरमन को लगा कि वो कन्या थोड़ी देर में बाहर आ जाएगी, पर वो कन्या ध्यान में लीन हो गई और धीरे धीरे करके 2 घंटे गुजर गए। भरमन को अब उबन होने लगी थी। तभी पुजारी ने भरमन से बाहर जाने को कहा। देखो अघोरी बाबा, दोपहर के भोग आरती का समय हो गया है, अब बाहर जाओ। अघोरी उठकर बाहर आ गया, पर बाहर आकर वो पुजारी से बोला, अरे पर वो कन्या तो अंदर ही रह गई। पर लगता है पुजारी सुन नहीं पाया। आधे घंटे तक भोग आरती चलती रही और जैसे ही कपाट फिर से खुला, भीड़ गर्भगृह में घुस गई। अघोरी भी अंदर घुसा, पर वो कन्या वहां नहीं दिखी। भरमन ने उसे मंदिर में बहुत ढूंढा, पर वो कन्या उसे कहीं नहीं मिली। इस पर भरमन ने पुजारी से कहा, अभी जब थोड़ी देर पहले तुमने भोग आरती के लिए दरवाज़ा बंद किया था, मेरी एक भतीजी अंदर रह गई थी, वो अब दिख नहीं रही। इस पर पुजारी ने कहा, जब मैंने दरवाज़ा बंद किया तब तुम्हारे अलावा गर्भगृह में कोई नहीं था। पुजारी की यह बात सुनकर भरमन हैरत में पड़ गया, पर फिर भी मंदिर में कन्या को यहाँ वहाँ ढूंढता रहा। इस दौरान वहाँ उपस्थित सारी मूर्तियाँ उसी गुस्से से भरमन को घूरती रहीं। वो वापस आकर बाहर बैठ गया और काफ़ी देर तक इसी बारे में सोचता रहा। तभी एक आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? एक आवाज़ आई। भरमन ने सिर उठाकर देखा तो वही कन्या वहाँ खड़ी थी जिसका वो पीछा कर रहा था। वो हैरत में पड़ गया, पर खुद को संभालते हुए उसने कहा, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल दिख रहा है बालिके, पर कुछ कठिनाइयां हैं और मैं उन्हें दूर करना चाहता हूँ। मैं लोगों की मदद करता हूँ उनकी कठिनाइयां दूर करने में। क्या तुम भविष्य देखना जानते हो? उस कन्या ने पूरे आत्मविश्वास से भरमन से पूछा।
हाँ बिल्कुल, मेरी बताई भविष्यवाणी ने लोगों को कहां से कहां पहुंचा दिया है। अगर तुम मेरा बताया उपाय शुरू कर दो तो तुम एक राजा जैसा पति मिलेगा तुम्हें। भरमन ने बातों का जाल बिछाते हुए उस कन्या को फंसाने की कोशिश की। मेरी बात छोड़ो, क्या कभी अपना भविष्य देखने की कोशिश की है? उस कन्या ने अघोरी से पूछा। हम अपना भविष्य क्या देखें, हमें कोई लालसा नहीं। आज मर जाएं या 4 दिन बाद, जैसा भैरव चाहें। भरमन ने चिकनी चुपड़ी बात करते हुए कहा। फिर तो ठीक है, अगर तुम मरने के लिए तैयार हो, वरना मुझे लगा कि मुझे ही तुम्हें उपाय बताना पड़ेगा बचने का, क्योंकि आज से ठीक 4 महीने बाद तुम्हारी मृत्यु का संयोग है, और वो भी अमावस्या को। कहकर कन्या चुप हो गई। भरमन की अगली चाल उसके गले में ही अटक गई जब उसने अपनी मृत्यु के बारे में सुना। उसने क्या क्या सोच रखा था, पर सब योजनाओं पर पानी फिरने जा रहा था। उसने हैरत से उस कन्या से पूछा, कौन है तू लड़की? इस पर कन्या ने कहा, तुम तो कहते थे कि तुम मेरा भविष्य देख सकते हो, तो खुद ही क्यों नहीं जान लेते? ये कहकर कन्या वापस उसी मंदिर में चली गई। भरमन बस सदमे में वहीं बैठे उसे जाते देखता रहा। सांझ हो गई। भरमन वहीं बैठा उस कन्या के बारे में सोचता रहा। उसके मन में कई सवाल थे। क्या वो 4 महीने बाद मर जाएगा? वो लड़की कौन थी और इतना सब कैसे जानती थी? चिंता की रेखाएं उसके माथे पर साफ दिखने लगी। यही सब सोचते सोचते उसे आधी रात हो गई। तभी उसका एक गुलाम प्रेत वहां आया और बोला, स्वामी, पहली बलि के लिए कन्या का इंतजाम हो चुका है। अब आज्ञा दें कि क्या करना है। इस पर भरमन दबे मन से बोला, लड़कियों की बलि अभी स्थगित कर दो। मेरे सामने अभी एक बड़ी समस्या आ गई है, मृत्यु। अघोरियों के झुंड में यह खबर फैलते देर नहीं लगी, और जब यह खबर कपालिक तक पहुंची तो वो भी परेशान हो गया। भले ही वो जन्म से भरमन का पिता नहीं था, पर बचपन से अब तक कपालिक ने ही उसे पाला पोसा था और अघोर संप्रदाय की शिक्षा और कर्मकांडों में पारंगत किया था। वो ऐसे ही अपने दत्तक पुत्र को मरने थोड़े ही देता। उसने अघोरियों और उनके गुलाम प्रेतों, वेतालों, शाकिनियों, डाकिनियों, ब्रह्म राक्षसों और जिन्नों की बैठक बुलवाई। प्रश्न ये था कि क्या कन्या ने जो कहा वो सच है? यदि हाँ, तो इसका उपाय क्या है? समस्त अघोरियों में अगर किसी अघोरी ने किसी सर्वोच्च शक्ति को सिद्ध कर रखा था तो वो था भरमन। उसने एक से एक परालौकिक प्राणियों को सिद्ध कर रखा था, पर मृत्यु की सूचना पर अच्छे अच्छे कांप जाते हैं। तो उसका हाल भी कुछ वैसा ही था। तो कपालिक ने भरमन द्वारा सिद्ध किए गए यक्ष से सवाल किया, क्या यह सच है कि भरमन 4 महीने में मर जाएगा? इस पर यक्ष ने कहा, मृत्यु का संयोग है, इसका अर्थ मृत्यु हो सकती है। अगर उपाय किए जाएं तो मृत्यु को टाला जा सकता है। यक्ष ने कहा, कैसे उपाय? कपालिक ने पूछा। भरमन को भी उम्मीद की किरण नजर आने लगी, पर यक्ष चुप रहा। इस पर भरमन ने कहा, बताओ यक्ष, वो कौन सा उपाय है जिससे मेरे प्राण बच सकते हैं? इस पर यक्ष ने कहा, ये ज्ञान गोपनीय है, इसलिए मैं ऐसे ही सबके सामने नहीं कह सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ भरमन को यह बता सकता हूं। भरमन को यह सब एकांत में सुनना होगा, जहां पृथ्वी का कोई भी परालौकिक प्राणी ना हो और ना ही कोई सजीव प्राणी। यहां तक कि कोई घास का पौधा भी आसपास नहीं होना चाहिए। भरमन ने जैसे ही इस बात की हामी भरी, यक्ष उसे लेकर उड़ गया। कुछ देर बाद वो सब एक उजाड़ पर्वत पर थे, जहां न कोई घास, न जीव और न ही कोई तीसरा प्राणी। यक्ष ने एक मंत्रित घेरा बनाकर सीमाओं को सुरक्षित किया, ताकि कोई चींटी भी अगर उस हद में घुसने की कोशिश करे तो नष्ट हो जाए। फिर यक्ष ने भरमन को वो उपाय बताना शुरू किया।
इस संसार में बहुत सी ऐसी तांत्रिक विधियां हैं जो अब प्रचलन में नहीं हैं, क्योंकि ये ईश्वरीय सत्ता के लिए एक चुनौती है। ये प्रकृति के नियम को तोड़ती हैं, और जिस घटना से प्रकृति के नियम टूटें वो बात ईश्वर को नाराज करती है। ये बात याद रखना कि इस तंत्र विद्या के प्रयोग से तुम ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष की आयु वृद्धि कर सकते हो, पर यदि तुमने एक बार भी इस तंत्र विद्या का प्रयोग किया तो जब भी तुम्हारी मृत्यु होगी तुम्हारा नरक की आग में जलना तय होगा। इसलिए इस तंत्र विद्या का आज तक किसी ने प्रयोग नहीं किया। मेरी मानो तो बस भलाई के काम करो। पर भरमन ने बात काटते हुए बीच में कहा, मुझे भलाई का पाठ मत पढ़ाओ, मुझे उपाय बताओ। इस पर यक्ष ने शुरू से भरमन को उपाय बताना शुरू किया और भरमन की आंखें खुशी से फैलने लगी। यक्ष ने बताया, ये तंत्र विद्या शिशु बलि पर आधारित है। इसमें 5 प्रकार के प्राणियों के बच्चों की बलि दी जाती है। मानव शिशु जो 10 वर्ष या उससे कम के हों, इन्हीं की बलि सबसे ज़्यादा संख्या में होती है। और दूसरा, किसी एक पशु का बच्चा, कोई भी स्थलचर पर 7 महीने से ज़्यादा का ना हो। तीसरा, जलचर यानी कोई पानी में रहने वाला जीव, उसका बच्चा जो 2 दिन से ज़्यादा का ना हो। चौथा, कोई नभचर यानी आसमान में उड़ने वाले बच्चे का जीव जो बस उसी दिन अंडे से बाहर निकला हो। और 5वां और आखिरी, किसी शैतान का बच्चा जो 1 महीने से ज़्यादा का ना हो। फिर से सुन लो, 100 मानव शिशुओं की बलि, 5 जानवर के बच्चों की बलि, 5 पानी में रहने वाले बच्चों की बलि, 5 नभचर प्राणियों के बच्चों की बलि और 5 शैतान के बच्चों की बलि, जो केवल पूर्णिमा या अमावस्या को दी जाएगी और एक ही दिन सारी बलि होगी। सबसे ज़रूरी बात, तांत्रिक मंत्र ये किसी सिद्ध अघोरी द्वारा ही पढ़े जाएंगे, जिन पर किसी भी प्रकार का हमला ना हो, ना ही कोई बाधा, वरना जिसकी आयु बढ़ाने के लिए ये सारी बलि दी जा रही है वो तुरंत ही मर जाएगा। तो ये बलि किसी सुरक्षा घेरे में ही दी जाएगी। कौन हमला कर सकता है हमें रोकने की? भरमन ने यक्ष से पूछा। वो सब जिनके बच्चों की बलि दी जा रही है, या फिर कोई परालौकिक प्राणी, या फिर कोई देवता, कोई भी हो सकता है। यक्ष ने कहा। देवता क्यों हमला करेंगे? भरमन ने यक्ष से पूछा। यदि कोई प्रकृति के नियम तोड़ने की कोशिश करता है तो देवता उसे रोकने की कोशिश करते हैं। यक्ष ने कहा। क्या तुम भविष्य देखकर बता सकती हो कि क्या कोई देवता हमला करेगा? भरमन ने पूछा। मैं देख रहा हूं कि हाँ, एक साधु तुम पर हमला करेगा। यक्ष ने कहा। साधु यानी कि मनुष्य? वो हमारा क्या बिगाड़ पाएगा? भरमन ने कहा। उसे मनुष्य समझने की गलती मत करो। वो 5 तत्वों से नहीं बना जिससे मानव बनते हैं। वो मंत्रों की ऊर्जा से बना है, और वो भी किसी प्रथम श्रेणी के शक्तिशाली देवता की ऊर्जा से बनाया गया है। यूं समझ लो कि वो प्रथम श्रेणी का देवता ही तुम्हें रोकने आएगा। यक्ष ने डरते हुए कहा। तुम भी तो देवता हो, तुम उससे निपट लेना। भरमन ने कहा। तुम समझ नहीं रहे। प्रथम श्रेणी के देवता वो देवता हैं जिन्होंने गलत करने पर ब्रह्मा का 5वां सिर भी काट लिया था। वो संतुलन की रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। यक्ष ने कहा। तुम्हारा मतलब भगवान काल भैरव नहीं चाहते कि मैं ये बलि दूं? भरमन ने पूछा। भगवान काल भैरव तो क्या कोई भी देवता नहीं चाहता कि तुम ये बलि दो। शिशुओं की बलि आत्मा पर बहुत बड़ा पाप चढ़ाती है। यक्ष ने कहा। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अगर मैंने कुछ नहीं किया तो 4 महीने बाद मेरी मौत हो जाएगी। भरमन ने यक्ष से कहा। मैं तो वही सलाह दूंगा जो तरीका मार्कंडेय ऋषि ने अपनाया था। महामृत्युंजय मंत्र का जप करो, आगे महादेव की इच्छा। यक्ष ने कहा। मेरे जैसे अघोरी के लिए महादेव अपना नियम क्यों बदलेंगे? मैं बलि देने वाला एक अघोरी हूं। मांस और शराब से पेट भरता हूं। लंबा जीवन जीना मेरी इच्छा है, महादेव की नहीं। तभी उन्होंने 4 महीने में मेरी मौत लिख दी है। मैं बलि जरूर दूंगा और उससे भी निपटूंगा जो मुझसे रोकने आएगा, चाहे वो किसी भी श्रेणी का देवता क्यों ना हो। भरमन ने शक्ति के घमंड में कहा।
मेरा काम तुम्हें मार्ग बताना था, सो मैंने बता दिया। करना ना करना तुम्हारे ऊपर है, यक्ष ने कहा। वैसे कौन है यह साधु जो मुझे रोकने का दम रखता है? उसका नाम है इंद्रजीत, यक्ष ने कहा।